तो शुरू कर रहे हैं हम डेथ। और डेथ में और रिटायरमेंट में फर्क क्या है कि रिटायरमेंट के अंदर पार्टनर फर्म से निकल जाता है और डेथ में क्या होता है बेटा, पार्टनर दुनिया से निकल जाता है। ठीक है बेटे। अनुश्री, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो रिटायरमेंट में है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है बेटे। इवन लोन अकाउंट जो हमने पढ़ा था वो भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर आपको अलग से सीए के लिए पढ़ना है तो बता दूंगा बाद में। ठीक है। तो बेटा जी, अब हम पार्टनर की डेथ हो गई है, दुख का माहौल है, लेकिन एक आदमी खुश है। वो कौन है? पार्टनर का एग्जीक्यूटर। क्योंकि इसको मिलने वाले हैं पैसे। तो क्या क्या पैसे मिल सकते हैं? सवाल उठता है, क्रेडिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर मर गया उसके अकाउंट में आप क्या क्या क्रेडिट करेंगे? विल भी लिख लेता है। चलो, पहला बेटा कैपिटल। कैपिटल तो आप दोगे ही। ठीक है। दूसरा दोगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी देना जब अलाउड होगा, कंपलसरी नहीं देना होता। ठीक है ना। तो हम तभी देंगे जब अलाउड होगा। और इसकी जलेंटी क्या करोगे बेटे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटे। दूसरी चीज देंगे बेटे हम इसे, प्रॉफिट, अच्छा, शेयर इन प्रॉफिट टिल डेथ। शेयर इन प्रॉफिट टिल डेथ। ठीक है बेटे। अब इसकी दो तरह से एंट्री होती है। पहला होता है व्हेन पार्टनर्स, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर्स नॉट चेंज देयर फ्यूचर रेशियो। ठीक है। अगर चेंज नहीं करेंगे तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटे। दूसरा तब होता है जब हमें ये बोला गया हो कि रिमेनिंग पार्टनर चेंज देयर फ्यूचर रेशियो। जब रिमेनिंग पार्टनर अपने फ्यूचर रेशियो चेंज कर लेंगे तब आप करोगे बेटे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है बेटे। चलो ये करंट तो सब में डाल देते हैं।
चलो, दो चीजें तो हमने दे दी। अब नंबर 3 है ओल्ड प्रॉफिट एंड रिजर्व। ओल्ड प्रॉफिट एंड रिजर्व को बांटने की जो एंट्री हम पहले करते थे वही करेंगे। क्या करेंगे बेटे? अगर जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, या आपके पास रिजर्व फंड पड़ा है तो रिजर्व फंड। टू, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर लिखोगे तो गलत हो जाओगे। टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? क्योंकि जितने भी ओल्ड रिजर्व्स गुडविल वगैरह होंगे वो सब सारे पार्टनर्स में बांटी जाएंगे। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इन दोनों की एंट्रीज बेटा सेम होंगी, सेम एज इन पीएसआर में जो हमने पढ़ा था, सेम। ठीक है? और भी बहुत सारी चीजें हैं, पहले इतने की पोस्टिंग तो हम कर लें जरा। तो जो कैपिटल आपने दिया उसको क्या लिखोगे? बाय बैलेंस बीडी, बोलो। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद क्या दिया बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। वो एंट्री अगर चेंज होगी तो फिर हम इसको बदल लेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल हम इसको पीएनएल सस्पेंस ही बोल के चलते हैं। ये होता है कि जिस दिन हमारा लास्ट बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हुआ उससे नेक्स्ट टाइम जब हम इसकी डेथ हो रखी होगी तो क्लोजिंग से डेथ तक की डेट का कैलकुलेशन किया जाता है, प्रॉफिट या रिजर्व। ठीक है बेटे? और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, अगर क्लेम होगा तो रखेंगे, नहीं होगा तो बांट देंगे। वो जो पुराना कंसेप्ट चल रहा था वही चलेगा, ठीक है? चलो, नंबर 5, ओल्ड कह लो या एग्जिस्टिंग कह लो। अच्छा, पहले हम क्रेडिट वाला कर रहे थे, पहले क्रेडिट वाले कर लेते हैं। बाद में डेबिट वाली बात करेंगे। तो ओल्ड गुडविल की जगह पे कर लेते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, या आप कह सकते हो न्यू। बोलो। सर ये जो है व्हेन रिमेनिंग पार्टनर चेंज देयर फ्यूचर रेशो वाले में, इसमें सर रिमेनिंग पार्टनर डेबिट क्यों कर रहे हैं? मतलब जो अरे गेनिंग वही है पुराना उनको नहीं कॉन्सेप्ट चल डेबिट रहा है भाई, करेंगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा था ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाला, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वही तो गेन कर रहे हैं। जब सर वो रेशो चेंज कर रहे हैं तो गारंटी नहीं है ना वो गेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें एक क्लॉज डाल लो कि गेनिंग पार्टनर वही होगा जो गेन कर रहे होंगे वही। ठीक है? अब ठीक है कि अगर हाँ गेन सर। करेंगे तभी डेबिट होंगे, सेक्रीफाइस करेंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। बोलो। चलो जी, गुडविल की ट्रीटमेंट जो हमने रिटायरमेंट में पढ़ी थी वही वाली होगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। बस यहाँ पे बंदा मर गया है तो हम डिसीज लिख दे रहे हैं। ठीक है बेटे? क्रेडिट में इसके अलावा तो कुछ आता नहीं है। आएगा तो देख लेंगे। ठीक है जी। गुडविल की एंट्री थी।
अब कहा गया सर डेबिट क्या क्या हो सकता है, तो क्रेडिट वाले थे, ऑल विल बी credited to deceased partners capital account. तो इसमें सबसे पहला आता है बेटा ओल्ड गुडविल। एंट्री करोगे आप ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, फिक्स होगा तो करंट हो जाएगा। दूसरा डेबिट करोगे बेटे ड्राइंग्स, ये वो वाली ड्राइंग है जो ये जिंदा रहते हुए किया होगा, है ना, तब इसको ड्राइंग्स बोल रहे हो, वरना पेमेंट बोलेंगे। एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। फिर आता है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। या इसको एक काम करते हैं, टू ड्राइंग्स कर लेते हैं। वैसे इसकी जो एक्यूरेट एंट्री होती है वो होती है ड्राइंग्स टू बैंक, पहली एंट्री, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। ठीक है बेटे, तो ड्राइंग से ड्राइंग कैंसिल हो जाता है और लास्ट में कंबाइंड एंट्री जो बन के आती है वो आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ आई बात। पर यहाँ तो हम ड्राइंग से लिख के करते हैं, तो ड्राइंग से लिख देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है बेटे, एक और आता है लोन गिवन टू पार्टनर। अगर पार्टनर को हमने लोन दिया है तो क्या होगा। अब इसकी डेथ हो गई है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट उसी अमाउंट में जुड़ जाएगा। ठीक है बेटे। अब सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टनर ने लोन हमें दिया हो, वो इधर देख लेते हैं। पार्टनर्स लोन टू फर्म। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर लोन क्या हो जाएगा, कैपिटल के अगेंस्ट हम खत्म कर देंगे। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ गए। चलो भाई, तो एक इधर ले लेते हैं लोन भी। कौन सा लोन, डिसीज पार्टनर का लोन है ना, किसी और पार्टनर का उठा के मत ले आना। पार्टनर्स लोन, और ये कौन सा वाला लोन है बेटे, क्रेडिट वाला, जो आपने उधार ले रखा है, दे रखा है, और जो आपने ले रखा होगा वो यहाँ आएगा। अरे बाकी काम कर लेते हैं, टू ड्राइंग्स टू गुडविल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और लास्ट में डाल देंगे पार्टनर्स लोन।
और ये लोन होगा बेटा डेबिट वाला। अब ध्यान रखना, जो चीज क्रेडिट बैलेंस देती है वो एसेट में, लाइबिलिटी में, और जो डेबिट बैलेंस देती है वो एसेट में। तो एसेट से दो चीज आई हैं, दोनों डेबिट हुई हैं। अब इतना मेरे ध्यान में आ गया, तो एक चीज और ध्यान में आ गई, वो है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी यही जाएगा, और एक और आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो वो भी यही आएगा। समझ गए? अब जब इतना आ गया तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी तो होगा ही, वो मैंने डाल रखा वहां पे, बाय जनरल रिजर्व, प्रॉफिट या रिजर्व। ठीक है बेटे। इतना करने के बाद सबसे लास्ट में आप लिखेंगे टू डिसीज पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर ये करोगे तो गलत हो जाओगे, है ना, नंबर कट जाएगा और फिर आप कहोगे कि सर आपने बताया नहीं। डिसीज पार्टनर तो मर गया, तो उसका लोन अकाउंट कैसे बनाओगे? एग्रीमेंट ही नहीं आएगा, है ना। एग्रीमेंट कर, लोन का एग्रीमेंट करने के लिए भी तो साइन लेना पड़ेगा उसका, और वो तो मर चुका है। तो एग्जिस्टेंस में लेकर आएंगे उसके एग्जीक्यूटर को। तो पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा? या तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में या एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, दोनों में से किसी एक में भी ट्रांसफर हो सकता है, इधर इन एग्जीक्यूटर अकाउंट और एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ठीक है, बोलो। यस अगर सर। क्वेश्चन साइलेंट है तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर क्वेश्चन कुछ पेमेंट वेमेंट की बात कर रहा है तो पहले एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको पेमेंट करेंगे, फिर बचा हुआ अमाउंट हम लोन में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है बेटे, तो इसकी भी एंट्री कर ही लेते हैं, ये जरूरी है ना। दो चीजें जो हमने एक्स्ट्रा लिखी हैं उनकी कह रहा हूँ। नंबर 5, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। ठीक है बेटे, इसका होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट चलो भाई, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की एंट्री होगी बेटे ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। और लास्ट में ट्रांसफर ऑफ लोन टू एग्जीक्यूटर। इसमें हो जाएगा डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर या एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। चलो भाई, ये हो गए हमारे सारी एंट्रीज पूरी। पहला तो बेटा मैं इसको स्क्रीन पे नहीं छोड़ सकता हूँ, इसको फटाक से कॉपी पे उतार लो। जितना जल्दी उतारोगे उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे।
क्योंकि स्क्रीन पे छोड़ी हुई चीज स्क्रीन पे ही छूट जाती है। कई दिनों से देख रहा हूं मैं, यही कर रहे हो आप लोग। तो पहले बना लो पार्टनर्स, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर सबकी जनरेटर लिख लो। मुझे नहीं गंवाने हैं नंबर।